कौन हो तुम लोग? बेटा, मुझे तरुण से मिलना है। साहब से मिलना है? क्यों? किस काम के लिए? वो बेटा, वो तरुण मेरा बेटा है। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? अपनी हालत देखो और साहब को देखो। हमारे साहब कितने अमीर हैं, कितने अच्छे से रहते हैं। अगर तुम उनके रिश्तेदार होते तो ऐसी फटीचर हालत में तो नहीं होते। मुझे लगता है तुम लोगों ने ना नया बिजनेस बना लिया है कि नए नए अमीर लोग पकड़ते हो और उनसे रिश्ते जोड़ने चल देते हो। जाओ यहाँ से, साहब नहीं मिलेंगे। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। और वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तरुण उनके बेटे ही हैं और वो मेरे पति हैं। आप जाकर उनसे बोलिए हम आए हैं। देखो, हमारे साहब का ना यहाँ चारों तरफ बहुत ओहदा है, बहुत रुतबा है उनका। उनकी इज्जत पर कोई दाग नहीं आना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, समझे? तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे बेटा, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ बेटा। आप मेरी बात मानो, तरुण मेरा बेटा है। अरे कुछ नहीं साहब, दो भिखारी आए हैं, इनको भगा रहा हूँ। तुम लोग जा रहे हो नहीं जा रहे यहाँ से? देखिए, आप एक बार उनको बोल दीजिए कि हम आए हैं। अगर उन्होंने हमें जाने के लिए बोल दिया तो हम चले जाएंगे, बस एक बार। अरे बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा विश्वास करो, हम सच कह रहे हैं। मेरा तरुण मेरा बेटा है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे आराम से, और तुम्हें धक्के देकर ही भगाना पड़ेगा। निकला ऐसे? अरे पापा, नमस्ते। आप अचानक यहाँ कैसे? अरे सिखा बताया भी नहीं। अरे बेटा, वो आप अंदर आइए, चलिए आइए। पापा, आप अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? सुमित, तुम एक काम करो, अच्छा सा शरबत बनाओ और कुछ खाने के लिए ले आओ। पहले शरबत दे देना। ठीक क्या बेटा, तुम्हारे भाई ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारे जाने के बाद ऐसा कुछ किया हमारे साथ जो किसी नौकर के साथ भी नहीं होता। बहू का ऐसा हाल कर दिया, 24 घंटे काम पर लगाना, झाड़ू पोछा, जैसे कि हम इस घर के वासी है ही नहीं। बेटा, काफी दिन हो गए, बिल्कुल थक गए हम बेटा। हमारे कान पक गए सुन सुन के। बहुत बुरा बोलते हैं हमसे, लेकिन एक दिन बहू ने मेरा कुछ ऐसे बोला मेरे से, नहीं पापा, अब हम पे नहीं देखा जाना। अब वहां चलते हैं उनके पास। आप चलते क्यों नहीं है? अब मैं किस मुंह से आता तुम्हारे पास बेटा, उस बेटे के पास? अरे जिसको मैंने बहुत बुरा भला बोला, अपने बड़े बेटे के चक्कर में आकर ऐसा कुछ कह दिया, अब वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। निकल जा मेरे घर से। और मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ बेटा, घर से भगा दिया। अब हमें क्या पता था उसी बेटा के पास आना पड़ेगा। मैं तो आना नहीं चाहता था बेटा, पर कुछ दुनिया में और कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ बहू की बातों पर और चलता हूँ बेटा। मुझे माफ कर देना बेटा। अरे नहीं पापा, आपने कोई गलती नहीं की है। गलती तो मुझसे हुई थी। और एक बात बताइए, आप माँ बाप की तो डांट में भी आशीर्वाद होता है। आपने मुझे धमकाया, सुनाया, खरी खोटी कही, इसलिए तो कही क्योंकि मैं निकम्मा था। मैं कुछ नहीं करता था, मैं नशे करता था, आवारागर्दी करता था। आपने मुझसे कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जीवन भर ऐसे ही रहेगा। आपकी बातें मुझे लगी तभी तो मैं शहर आया। उसके बाद मैंने सोच लिया था अब मुझे कुछ बनकर दिखाना है। मैं शहर आया, मैंने खूब मेहनत की, दिन रात मेहनत की। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती ना, वो बात सही है। आज सब कुछ है मेरे पास। आप देखिए, मैंने मेहनत से अपना घर बना लिया है, अपनी फैक्ट्री बना ली है, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है। और ये सब कुछ ना सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप उस दिन मुझे घर से बाहर ना निकालते ना,
ना मैं कुछ सोचता, ना मैं शहर आता और ना मैं कुछ कर पाता। और आप सोच रहे हो कि आपने गलती की मुझे धमका कर। आपने तो बहुत अच्छा किया। देखो बहू, कितना अच्छा, कितने अच्छे विचार है। इसी बेटे को कहा था मैंने, आगे कभी पढ़ नहीं सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज देखो कैसे विचार है, कैसे बोल रहा। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कहा तो कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे पास सब कुछ था अब तक, बस नहीं था तो वो था मेरा परिवार। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान सबकी सुनते हैं और सबका भला करते हैं। मैंने मेहनत की, मुझे घर, बिजनेस सब कुछ मिला। एक परिवार की कमी थी और आज वो भी मिल गया है। मेरे पापा आ गए मेरे पास और मेरी पत्नी। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन शिखा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा। पापा ने मुझे घर से बाहर निकाला, खूब सुनाया, बहुत भला बुरा बोला, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की। अरे मैंने तो कई बार कोशिश की, पापा से भी बात करने की और तुमसे भी। ना तुमसे बात हो पाई, ना पापा से कभी बात हो पाई। मैं तो बस हार मानकर बैठ चुका था। लेकिन तुम्हें तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है तरुण, मैंने कोशिश नहीं की? मैं कोशिश करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती। उस दिन बाबूजी ने तुम्हें इस तरह से घर से निकाल दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई। या तो मैं प्यार को संभाल सकती थी, या तो परिवार को। तुम तो जा सकते थे, बाहर काम कर सकते थे, तुम खुद को संभाल लेते, लेकिन बाबूजी, इन्हें कौन संभालता? तुम जानते हो ना भैया और भाभी किस तरह का बर्ताव करते हैं। एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते हैं। मुझे इनका ध्यान रखना था, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा है, इनका ध्यान रखने के लिए। मैं खुद के बारे में नहीं सोच सकती थी, इसलिए मैंने पहले परिवार के बारे में सोचा। सॉरी शिखा, मैंने तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या सोचा। लेकिन तुम तो मेरे पापा की देखभाल के लिए घर पर रुकी थी। पापा, आपको बहू नहीं, बहू के रूप में एक बेटी मिली है, जिसने आपका हर कदम पर ख्याल रखा है, मेरे होने के बाद भी और मेरे ना होने के बाद भी। बिल्कुल सही कह रहा बेटा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बिल्कुल लाख की बात कही बेटा। बस एक बहू का ही साथ था, अरे मेरा मरा मुंह देखता था। आप ऐसी बातें मत कीजिए। अब आप यहाँ आ गए हो, मेरे साथ रहोगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि बेटे को बाप के नाम से जानते हैं। आपके बेटे ने इतना नाम कमाया है, अब जब घर से बाहर निकलोगे ना तो सब आपको मेरे नाम से जानेंगे। देखो तरुण के पापा जा रहे हैं। आपको भी प्राउड फील होगा कि मैंने कितनी मेहनत की है ईमानदारी से। और तुम एक काम करो, अच्छा सा खाना बनाओ। मेरा परिवार आया है इतने दिनों बाद। और बाबूजी, मालकिन, मुझे भी माफ़ कर दो आप लोग। मैंने अनजाने में आपसे जो बदतमीजी करी, मुझे नहीं पता था आप कौन है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे नहीं नहीं बेटा, बच्चों से गलती हो जाती है। और फिर तू तो मेरे बेटे का साथी है, दोस्त है, तो वो चीज़ नहीं है जो हम समझ रहे थे। तुम्हें तो बहुत प्यार है। कोई बात नहीं बेटा, हमने माफ़ किया। और वैसे भी इससे पता चलता है कि तुम तरुण के लिए कितने ईमानदार हो। ये जान के हमें खुशी हुई। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए ना अच्छा सा खाना बना के लेके आता हूँ। अब मैं भी चलती हूँ, आप दोनों बैठिए। तुम सफ़र करके आई हो, थक गई होगी, रेस्ट कर लो, बना देगा वो खाना। ठीक है।